बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन इस हार को जनसुराज और प्रशांत किशोर ने अंत नहीं बल्कि ठहर कर सोचने का अवसर बनाया है। चुनावी नतीजों ने भले ही तात्कालिक रूप से झटका दिया हो, पर प्रशांत किशोर की दीर्घकालिक लक्ष्य आज भी उतने ही स्पष्ट और आक्रामक है। बिहार की राजनीति में शीर्ष पर पहुंचने का सपना अब भी जनसुराज के एजेंडे में सबसे ऊपर है और इसी सोच के तहत प्रशांत किशोर ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले वर्षों में सियासत की दिशा तय करेगा। प्रशांत किशोर ने जनसुराज के मौजूदा संगठनात्मक ढांचे को पूरी तरह भंग कर दिया है। सारे संगठन के सारे प्रारूप जो पहले से एग्जिस्ट करते थे उसको भंग कर दिया गया, तो अब उसको फिर से पुनर्गठित करना है। और जैसा मैंने कहा था वहां गांधी आश्रम से कि 15 जनवरी से उसको पुनर्गठित किया जाएगा। प्रयास यह है कि पिछले 3 साल में जो कुछ भी हुआ उसको देखें, उसका मूल्यांकन करें, उसमें जो सही है उसके साथ आगे बढ़ें, जो उसमें कमी रह गई उसको सुधारें या उसको हटाएं। यह फैसला पहली नजर में चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन इसके पीछे जल्दबाजी नहीं बल्कि रणनीतिक धैर्य है। फिलहाल बिहार में कोई बड़ा चुनाव सामने नहीं है। ऐसे में जनसुराज ने नए क्लेवर में संगठन खड़ा करने का मन बनाया है। जनसुराज का फोकस ऐसे समर्पित, भरोसेमंद और जमीनी कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने पर है जो सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि रोजमर्रा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सके। एनडीए की जीत के बाद बिहार की राजनीति में विपक्ष की हालत कमजोर है। आरजेडी अपने सीमित विधायकों के चलते विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। कांग्रेस और वाम दलों की स्थिति भी सदन में प्रभावशाली नहीं है। ऐसे माहौल में सरकार के खिलाफ एक मजबूत और निरंतर विपक्ष की भूमिका के लिए जनसुराज तैयार है, जो बिहार के 13 करोड़ लोगों की मुद्दों की लड़ाई लड़ सके। जनसुराज सिर्फ एक वैकल्पिक राजनीतिक विचार के रूप में नहीं बल्कि आम जनता की आवाज के रूप में भी खुद को स्थापित कर रही है। प्रशांत किशोर दोगुने जोश के साथ जनता के बीच रहेंगे, संघर्ष जारी रखेंगे। बिहार की धरती पर नई सोच और नए विकास की कहानी लिखना, हर नागरिक के जीवन में सुधार लाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत नींव तैयार करना ही पीके का अभियान है। आइए फिर से एक नई कहानी लिखते हैं, पहले की तरह ही मेहनत करते हैं। यकीन है कि हम सब की मेहनत और सब्र आने वाले कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगी।